दोस्तों एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन से रिलेटेड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया है। आज से पहले आप जब भी लॉगिन करते थे गूगल के अंदर, आपको सीधा सीधा वहाँ पे आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड मांगा जाता था। इन सारे डिटेल को आप एंटर करने के बाद आप सीधा एसबीआई के होम पेज के अंदर पहुँच जाते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसे नहीं हो सकता दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइव डेमो के तौर पे क्या क्या बदलाव आ रखा है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप पहले जब भी लॉगिन करते थे सिंपली आप गूगल ओपन करते थे और वहाँ पे एसबीआई ऑनलाइन टाइप करने के बाद जैसे ही एसबीआई की पेज ओपन होता था, वहाँ से आप पर्सनल बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन वाला पेज आ जाता था, जहाँ पे आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड मांगा जाता था और उसके साथ साथ एक कैप्चा कोड मांगा जाता था। यहाँ पे आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड मांगा जा रहा है, जिससे पहले मांगा जाता था। लेकिन ये सारे डिटेल देने के बाद आपको एक नेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए एक आपसे ओटीपी मांगा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, फिर अपने पासवर्ड, फिर यहाँ पे हमने कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जो ओल्ड प्रोसीजर था उसके मुताबिक हम यहाँ पे होम पेज पे पहुँच जाना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे वन टाइम पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो कि इंटरनेट बैंकिंग से आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे ओटीपी एंटर करने के बाद इसको सबमिट करिए, फिर जाके आप होम पेज तक पहुँच पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे अल्टीमेटली जो इंटरनेट बैंकिंग की सिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है एसबीआई की तरफ से, क्योंकि पहले दोस्तों अगर किसी को आपका यूज़र आईडी या पासवर्ड पता चल जाता था, वो पक्का वहाँ से लॉगिन करके जो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन्स कर लेता था। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों लॉगिन के लिए भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। पहले तो आपको आपका जो पासवर्ड है उसको देना पड़ रहा है, नेक्स्ट आपको जो ओटीपी, जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है आज की डेट में, उसको आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। लेकिन इसमें छोटा मोटा असुविधा फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों देखिए पहले अगर आपके पास 2 मोबाइल हुआ करता था और आपकी जो बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको आप घर पे छोड़ दिया करते थे और आप आराम से वहाँ से लॉगिन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं गए हुए हो और वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास वो मोबाइल होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों आज की डेट में जितना भी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उतना ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड भी आ रहा है दुनिया के अंदर। इसके तहत बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा डिजिटली चोरी हो रहा है। इन सारे फ्रॉड केसेस को रोकने के लिए आरबीआई हर दिन कुछ ना कुछ नया रूलिंग लेके आ रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। हर दिन कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक्स को गाइड लाइन देता रहता है, उसके तहत ये सारे चीज़ को ठीक किया जा रहा है दोस्तों। तो एक लॉगिन के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर आना एसबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी कदम है सिक्योरिटी के लिहाजे में, क्योंकि आपको सबसे पहले आपकी पासवर्ड भी देना पड़ता है, देन आपको आपकी जो ओटीपी नंबर भी रजिस्टर्ड मोबाइल में आ रहा है, तो उसको भी आपको देने के बाद ही आप लॉगिन हो पाते हो। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।